Thank you very much. Myself, Dr. Bill Kumar, ex-professor of science. Now I am going to discuss the next exercise of BCG part first, infrastructure. The title of the objective of our next exercise is determination of cation exchange capacity. हम शॉर्ट में इसी में बोलते हैं इसको. Determination of cation exchange capacity of soil by using neutral normal ammonium state solution. By using neutral normal ammonium state solution. This is the reagent which is used for determining the CAC of a soil. So what is the principle? जैसे नाम इसका बता रहा है exchange capacity. Cation exchange capacity means it has a capacity to exchange cations from its soil complex. जब वो soil complex में कितना cation exchange कर सकता है वो उसकी होती है capacity है, हम उसे कहते हैं CEC. तो it is the capacity of soil to exchange cations for others on its exchange complex. It is expressed in terms of पुरानी इकाई है मिलीप्लेंट पर 100 ग्राम सॉइल, नई वाली है इसकी सेंटीमोल कैपिटल पी प्लस चार्ज है पर केजी ऑफ सॉइल. का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ कैटाइंस, हाउ मच कैटाइंस ए सॉइल कॉम्प्लेक्स कैन होल्ड. तो कैटाइन मींस पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आपका आएगा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, अमोनियम, ये सब. So they are held by the soil complex, means clay complex. For CEC determination, soil is laced with suitable quantity of neutral normal ammonium acid solution, and the exchangeable cations are displaced by ammonium. The excess of ammonium acetate is fast with alcohol. करीब 40% हम काम लेते हैं alcohol. What is the alcohol? And the amount of ammonium is absorbed is determined by distillation with using magnesium oxide as a medium for condition for creating alkaline condition for making the suspension in alkaline in nature. अब देखिए इसमें क्या क्या काम आता है. एप्लीकेशन में क्या काम आएगा. बीकर आएगा 40 ml कैपेसिटी का, फिर आपका आएगा ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, देन फनल, देन जर्नल फ्लास्क, करीब 800 ml कैपेसिटी आता है जर्नल फ्लास्क, एंड डिस्टिलेशन एपरेटस. इसके काम आते हैं, एपरेटस काम आते हैं. नाउ व्हाट आर द रीजेंट्स. इसमें काम आता है आपका न्यूट्रल वन नॉर्मल अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन. ये बनता है जिसका पीएच होता है 7. हम क्या करते हैं कि 154 ग्राम dissolve 154 ग्राम ammonium acetate in distilled water and dilute to about 1.8 liters, है ना. हमने इसको 1.8 लीटर तक घोल दिया. जो बाकी बचा है उसे हम डालेंगे either add amino hydroxide or acetic acid, है ना, and will make volume up to 2 liter and adjusting the pH at 7. अगर ज्यादा आ रहा है आपका pH, आप डालिए acetic acid. कम आ रहा है तो आप डालिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हमको pH मेंटेन करना 7. तभी उसका नाम दिया है नाम रिएजेंट का न्यूट्रल वन नॉर्मल अमोनियम एस्टेट सॉल्यूशन मींस न्यूट्रल रिएक्शन. pH is 7. फिर आपका सेकंड आता है 40% अल्कोहल. हम क्या करेंगे 40 ml जो आपका होता है ना एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसको लेके और वॉल्यूम बना देंगे 100 ml बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर. फिर आपका आता है MgO पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर. उसके बाद में आपका आता है N/10 एस्टोसल्फर सॉल्यूशन. हम क्या करते हैं 2.8 ml जो आपको होता है एस्टोसल्फर कंसंट्रेट
हम लेंगे and we will make volume up to 1 liter. It will give n by 100 H2SO4 solution. ऐसे आपका आएगा n by 10 H2SO4, then n by 10 NaOH. NaOH क्या करते हैं कि 4 ग्राम आपका NaOH जो है वो डिवेल्प करेंगे पानी में and will make volume up to 1 liter. It will give n by 10 sodium hydroxide solution NaOH. फिर आपका इंडिकेटर हम काम लेते हैं मिथाइल रेड इंडिकेटर. Then अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन NH4Cl है ना, ये काम में आता है. इसका टेस्ट हम करते हैं बाद में कि हमारा जो कंटेंट है वो फ्री हुआ या नहीं हुआ, क्लोराइड फ्री फिर काम हम लेते हैं. अब देखिए क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसका मेथोडोलॉजी है. हाँ, हम क्या करेंगे 20 ग्राम सॉइल तोला ड्राई सॉइल है ना, चने भी सीड की भी. टेक 20 ग्राम सॉइल इन 400 ml बेकर. इन 400 ml बेकर 20 ग्राम सॉइल तोला 400 ml के बेकर में डाल दिया उसको है ना. उसके बाद में हमने डाला 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल न्यूट्रल अमोनियम एक्सट्रेट सॉल्यूशन है ना, वो डाल दिया. और उसके बाद में इसको रखा हमने ओवरनाइट, पूरी रात को उसको रखा और ओवरनाइट सैचुरेशन. उसके बाद में जो है हम जब नेक्स्ट टाइम आए है ना, तो हमने क्या करा, उस जो कंटेंट है उसको हमने फिल्टर कर लिया. फिल्टर है बाय यूजिंग वाटमैन नंबर 44 फिल्टर पेपर है ना, ये काम में लेते हैं. उसके साथ इसको फिल्टर कर लिया. अब क्या है कि उसके बाद में आफ्टर द सॉल्यूशन हैज रीच्ड डाउन, हम जैसे उसको हमने उसका मतलब फिल्टर कर लिया, हम क्या करेंगे उसमें एक ड्रॉप हम डालेंगे NH4Cl की सॉल्यूशन की. उससे क्या होगा कि हम डालेंगे वॉशिंग करेंगे उसको बाय यूजिंग 40% अल्कोहल. अब वो जो हमने डाला NH4Cl उसका मतलब ये होगा उसमें हमने डाल क्लोराइड डाला क्लोराइड. अब जब हम कहते हैं कि भाई ये मतलब ये फ्री फ्रॉम क्लोराइड है ना, तो हम जो सॉल्यूशन आएगा हम उसे टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग AgNO3 सॉल्यूशन है ना. तो इसमें क्या करते हैं, आफ्टर द सॉल्यूशन हैज रीच्ड डाउन add a drop of NH4Cl solution and wash the soil with 25 ml of 40% alcohol. हम एक बार में 25 ml का सॉल्यूशन काम में लेंगे, डाल दिया है ना, एट ईच वॉशिंग है ना. उसके बाद में कंटिन्यू दिस वॉशिंग टिल द फिल्ट्रेट बिकम्स क्लोराइड फ्री, become chloride free, which can be tested with AgNO3 solution. With AgNO3 solution. अब क्या है नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, आफ्टर कंप्लीट वॉशिंग हमारा क्लोराइड फ्री हो गया. आफ्टर कंप्लीट वॉशिंग ट्रांसफर द सॉइल अलोंग विथ फिल्टर पेपर. ट्रांसफर द सॉइल अलोंग विथ फिल्टर पेपर इन द जेडल फ्लास्क. तो 800 ml का कट्टा है, हमने उसमें डाल दिया अलोंग विथ फिल्टर पेपर है ना. उसके बाद में we will add 2-3 grams of powder M0 मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हम डाल देंगे 2-3 ग्राम के आसपास to make it alkaline है ना. उसके बाद में हमने डाला 250 ml डिस्टिल्ड वाटर. उसके बाद में हमने फिट कर दिया, तो अब डिस्टिलेशन असेंबली है उसको लगा दिया. अब उसके बाद में हम क्या करेंगे 25 ml हम लेंगे N/10 सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है ना, जिसमें हम डालेंगे इंडिकेटर की 3 ड्रॉप्स. इंडिकेटर है हमारा मिथाइल रेड इंडिकेटर. उसके बाद में उस जो आपका फ्लास्क का 250 ml का हमने लिया, 250 ml का हमने फ्लास्क लिया, 25 ml हमने N/10 H2SO4 सॉल्यूशन डाला, उसमें 3-4 ड्रॉप डाली इंडिकेटर की, उसका नाम है मिथाइल रेड इंडिकेटर. हमने उसको जो आपका जो कंडक्शन है, जो डिस्टिलेशन असेंबली है, उसके नीचे जो उसका जो ट्यूब है रिसीविंग ट्यूब, उसमें उसको डिप कर दिया है ना. उसके बाद में हमने उसको गर्म किया है.
कलेक्ट गर्म किया तो गर्म करने क्या है कि जो उसका जो स्टीम बनेगी दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप्स, है ना। तो वो जो आपका जो आएगा डिस्टिलेट ड्यू टू बर्निंग, गर्म करने के बाद में, तो वो करीब आना चाहिए करीब 100 ml के आसपास, है ना। तो कलेक्ट डिस्टिलेट अमोनिया इन द एसिड, है ना, जो हमने काम लिया N/10H4 में एसिड टिल द वॉल्यूम ऑफ डिस्टिलेट बिकम्स 125 ml, है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करेंगे जो आपका जो एक्सेस एसिड है ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए वी विल यूज N/10 एनुअल सॉल्यूशन, है ना, एंड विल कैलकुलेट एसिड। अब इसमें जो है जो आपकी जो गणना होगी, हमने सोल का वजन लिया 20 ग्राम, वॉल्यूम हमने कितना काम लिया एक्सेस का 25 ml, और हमारा टाइट्रेशन कितना काम आया NaOH का, वो नोट करेंगे बीरेट से, है ना। इसके बाद में हम इसका निकाल लेंगे सी से। वो कैसे होगा, सी से होगा आपका x माइनस वाई। एक्स क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सेस टेकन दैट 25 ml, वाई है कितना, हाउ मच वॉल्यूम इज यूज्ड फॉर NaOH ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ये होगा आपका वाई, है ना। x माइनस वाई इंटू 0.018 इंटू 100 इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 20 टू 18, है ना। तो इस तरह जो भी आपकी सी आएगी वो सी हम निकाल देते हैं। अजीत हमको भेजना, हाँ वो हम जाकर जी को जाकर को कौन भेजे। अब देखिए ये तो सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी इज द ओनली प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइंस द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सी ऑफ ए सॉइल।